दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं छोटी सी ड्राइव के लिए निकला था आज और फिर मैंने सोचा ये क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आजकल। और सबसे बड़ा टॉपिक जो मुद्दा है आजकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इलेक्शन फीवर है, आप जानते हैं सब जगह इलेक्शन होने वाली हैं एंड बहुत सी पार्टीज़ हैं, बीजेपी और दूसरी, जो ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बना रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि जो सिविल लॉ है, जैसे मैरिज लॉ हैं, डाइवोर्स लॉ है, ये सब यूनिफॉर्म होते हैं, यानी एक देश में एक ही लॉ लागू होता है। एंड अगर आप कहीं भी किसी देश में भी जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, चाइना में, जापान में, ये सब जगह एक ही लॉ लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, वेदर वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। ये क्यों नहीं है ये तो खैर अब मैं नहीं बता सकता अभी, पर ये बात दुरुस्त है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि यूसीसी यानी सिविल कोड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि इसको अप्लाई किया जाए। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अंग्रेज जो थे जब उन्होंने राज किया, वो तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल में करते ही थे, तो उन्होंने ये पर्सनल लॉ यानी या हिंदू हो या मुसलमान को टच नहीं किया। पर ये चीज़ पुर्तगाल जहाँ राज करता था वहाँ नहीं हुई। आप जानते हो कि गोवा जो थी वो एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी और वहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, और मुस्लिम और हिंदू और जो क्रिश्चियन है सब उसको मानते थे। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 61 में, यानी तो गोवा आज़ाद हुआ, तो वो जो गोवा का जो लॉ है सिविल लॉ वो चलता रहा वहाँ। सो इस वक्त स्थिति ऐसी है कि सारे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, पर गोवा में है। 1955 में पंडित नेहरू जो हमारे लीडर थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हिंदूज के ऊपर, और उसमें हिंदूज, पारसीज, सिख्स इनके ऊपर ये, और जैन्स इनके ऊपर ये लागू कर दिया, पर मुसलमानों पे नहीं किया। ये क्यों नहीं किया ये मैं कह नहीं सकता। हो सकता है वो एक वोट बैंक बनाना चाहते थे और मुसलमानों को पेंट पर करना चाहते थे कि देखो भाई हम आपकी देखभाल कर रहे हैं। किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं ये वो समझा नहीं पाए, पर भाई कि हम आज सिविल कोड आपके लिए नहीं लेके आएंगे। 55 हो गया और 220 आ गए। बीजेपी पावर में आई 98 में, पर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और ना ही उन्होंने कोई कोशिश की कि सिविल लेके आना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जहाँ जहाँ बीजेपी पावर में भी आई बहुत पहले भी, वहाँ भी वो कहीं सिविल कोड की बात नहीं की। पर अभी 2014 से ये मुद्दा थोड़ा गर्म हो गया है, और ये दुरुस्त बात है कि अब जो बीजेपी लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये चाह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें इंडिया में। वो बड़ी दुरुस्त बात है और ये होना भी चाहिए। ये पंडित नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी कि 1955 में जब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पास किया तो मुसलमानों को बीच में रखना था और उसको नेशनल मैरिज एक्ट या कुछ ऐसा नाम दे देना था, पर इन्होंने नहीं किया। अभी आप देखिए गोवा में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही, और अब जो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि जब इलेक्शन होगी उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी स्टेट्स में लगा देंगे। मुसलमान को भड़काने के लिए बहुत से लोग हैं। मुसलमान के शरिया में 4 शादियां लिखी हुई हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप 3 बार तलाक बोल के आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ सहमत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट एट लास्ट इनको होश आई है और ये कुछ करने वाले हैं, और कांग्रेस गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है। एज यूजुअल आपको पता है कांग्रेस तो एक वोट बैंक बनाना चाहती है। इसी कारण 55 में पंडित नेहरू ने भी यही काम किया कि उन्होंने ये लागू नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। क्यों नहीं किया, पंडित नेहरू ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 लगा दिया था जो बीजेपी ने निकाला, सिमिलरली ये चीज़ भी कर दी उन्होंने।
अभी 75 साल हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस में, और ये ऑलरेडी बहुत ओवरड्यू हो गया है, और ये लॉ तकरीबन 50 साल पहले ले आना था। वाजपेयी पावर में आए, जनता गवर्नमेंट आई थी पावर में, पर इन्होंने ये जो लॉ है उसको टच नहीं किया। और ये बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि कहीं भी किसी भी देश में आप जाइए, मैं साउथ अफ्रीका भी गया था, उधर सिंगापुर में, कहीं भी आप जाइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबके लिए एप्लीकेबल है। आप एक ही वाइफ रख सकते हैं, अगर आपने दूसरी वाइफ करनी तो पहली वाइफ को डाइवोर्स करिए प्रोसीजर के मुताबिक, और फिर दूसरी करिए। और ये कि आप 3 बार तलाक तलाक बोल के आप वाइफ को घर से बाहर निकाल देंगे, ये कहीं भी वैलिड नहीं है। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो मुसलमान हैं वो समझें ये बात, कि अगर उन्होंने देश में आगे उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, आगे निकलना चाहते हैं, तो ये जो पुराने लॉ हैं जिनका कोई आजकल मैंने नहीं रखता, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। एक लॉ होना चाहिए सभी के लिए। जैसे क्रिमिनल लॉ है, वो मुसलमानों का भी क्रिमिनल लॉ है, शरिया है, पर वो इंडिया में लागू नहीं है और कहीं वर्ल्ड में भी लागू नहीं है, सिवाय कुछ मुस्लिम देशों में। टर्की में भी नहीं लागू, जो टर्की एक सेकुलर कंट्री और मुस्लिम कंट्री है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ये जो शरिया है शादी के मामले में, पर्सनल लॉ के मामले में, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और एक नेशनल पॉलिसी यानी नेशनल लॉ, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ले आना चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में भी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप बताइए आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस इशू के ऊपर। स्टेट तो करेंगी, स्टेट कर सकती हैं, पर नेशनल लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की अभी मेजॉरिटी है, पहले तो एक बहाना लगा दिया था उन्होंने कि ये वाजपेयी की मेजॉरिटी नहीं है, हालांकि वाजपेयी साहब ने किया कुछ भी नहीं इस मामले में। अब सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी की मेजॉरिटी है, इलेक्शन आ रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं ये जी इलेक्शन गिमिक है। दुरुस्त बात है, ये एक मुद्दा इलेक्शन का है, और कोई भी पार्टी जो इसको प्रपोज सामने रखेगी प्रपोजल, वो उसका बेनिफिट उठाएगी। हिंदू मेजॉरिटी में है यहाँ इंडिया में, एंड ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है, पर सिंपल सी बात ये है कि एक लॉ सबके लिए होना चाहिए। इस बात में मैं बहुत दुरुस्त हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द ये लॉ लेके आएँ, और हमारे मुसलमान जो सिटीज़न हैं उनको हमारे साथ चल के आगे बढ़ना चाहिए। वो पुरानी बातों में बैठे रहना उनमें उनको ही हार्म देगा। आफ्टर ऑल आप देखिए, पाकिस्तान में भी सिविल लॉ जनरल अयूब खान ने मॉडिफाई कर दिया था। उन्होंने फैमिली ऑर्डिनेंस इशू किया था 1960 में, पर यहाँ ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं हिंदुस्तान में। सो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी राय समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बड़ा ज़रूरी है, एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस साल नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ये जो लॉ है पास हो जाएगा। दोस्तों, मैं अब बंद करता हूँ, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया।